कृष्णा जी कहते हैं, भय एक जीव के लिए सबसे घटिया चीज है, क्योंकि ये पूरे जीव को सिकोड़ देता है। और जब तक मन में भय है तब तक उसमें वो खाली आकाश नहीं हो सकता जिसमें ध्यान हो सके। और ये भय असंख्य रूपों में जीव को पकड़ता है। भय जंग हो जाने का, किसी प्रिय के बिछड़ जाने का भय, किसी दूसरे से प्रेम ना पाने का भय, लोग क्या कहेंगे इसका भय, समाज में बड़ा ना बन पाने का भय, बुढ़ापा और कमजोरी आने का भय, मृत्यु का भय, मोक्ष ना पाने का भय। कृष्णा जी कहते हैं कि जब इनमें से किसी भी तरह से भय माइंड को पकड़ता है तो वो उसकी सारी क्रिएटिव स्पेस ले लेता है। वो स्पेस जिसमें हो सकता था कि वो ध्यान कर सके या फिर सुंदरता को देख सके, वो सारी स्पेस भय ने ऑक्युपाई कर ली है। और इस भय से बचने के लिए विचार डिपेंडेंस खोजता है, किसी पर निर्भर होना। वो निर्भरता अलग अलग चीज़ों में आती है। हो सकता है आप किसी व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है आप मनोरंजन पर निर्भर हो सकता है आप नशे पर निर्भर हों, और हो सकता है आप गुरुओं पर निर्भर हों। विचार को सुरक्षा चाहिए, और इस सुरक्षा को पाने के लिए वो किसी भी पैटर्न को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर आपके किसी प्रिय की मृत्यु होने वाली है और आपको भय है, तो आपका विचार ये मानने के लिए तैयार होगा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, वो जाकर स्वर्ग में सुरक्षित रहेगा। अब देखिए विचार बिलीफ को कैसे स्वीकार करता है, क्योंकि वो भयभीत है, उसे सुरक्षा चाहिए। और सबसे आखिरी सुरक्षा विचार के खुद बनाए हुए धर्म देते हैं, और उसके खुद के स्वीकार किए हुए गुरु देते हैं, जो वही बोलते हैं जो विचार सुनना चाहता है खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए। और कहते हैं कि अगर आप एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं, एक संवेदनशील आदमी, तो आपके भय और भी बढ़ जाएंगे। फिर हो सकता है आपको शोर से भरा हुआ शहर भयभीत करे, वो क्रूर लोग जिनसे समाज भरा हुआ है, जिनमें कोई प्रेम और सद्भावना नहीं, वैसे लोगों से भी आपको भय लगे। इसके बाद कृष्णा जी कहते हैं कि भय का किया क्या जाए। वो कहते हैं कि आप इसके लिए क्या करते हैं, या तो हम इससे भागते हैं गुरुओं की तरफ, दूसरे व्यक्तियों की तरफ, मनोरंजन की तरफ। लेकिन कृष्णा जी कहते हैं कि उससे भय तो वही का वही है। या फिर आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं जो उसका विश्लेषण करेगा, एनालिसिस से क्या होगा कि आप देखेंगे ये कारण है भय का, इससे ये हो रहा है, अगर इसको ना किया जाए तो मेरा ये भय चला जाएगा। लेकिन कृष्णा जी कहते हैं कि एनालिसिस से जो भय का पेड़ है वो नहीं जाएगा, केवल उसकी वो टहनी काट दी जाएगी जिसके कारण आपका वो पर्टिकुलर फियर था। लेकिन उस पेड़ की तो हजारों टहनियाँ हैं। वो जो भय का वृक्ष है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एनालिसिस से आप एक एक टहनी को काटेंगे, वृक्ष वहीं का वही रहेगा, और वो टहनियाँ दोबारा किसी और रूप में आ सकती हैं। तो वो कहते हैं कि एनालिसिस और इससे भागना दोनों ही सॉल्यूशन नहीं हैं, इसी कारण ये वहीं का वही रहता है, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ। फिर वो कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे भय का पूरा पेड़ जड़ से काट दिया जाए। फिर वो कहते हैं कि सोचो, ध्यान से सोचो, क्या भय की जड़ है, वो क्या चीज है जो भय को निरंतरता देता है,
what gives continuity to fear and is also the origin of fear. अगर आप मानसिक मनोरंजन नहीं चाहते हैं, आप सच में भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपनी मानसिक भावनात्मक प्राणों की ऊर्जा से पूर्णता से देखिए क्या है वो जो भय को जन्म देता है। क्या वो समय या कह लीजिए विचार नहीं है जो भय को जन्म देता है, या कह लीजिए विचार ही समय है। समय, टाइम इज व्हाट गिव्स बर्थ टू फियर। थॉट गिव्स बर्थ टू फियर। भय जीव में, शरीर में होने वाली एक सेंसेशन है, एक वेदना है, जो कि कुदरती ढंग से होती और विलीन हो जाती, परंतु विचार ने उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई किया और उसे एक नाम दे दिया, भय। और नाम देने के कारण उसका एक रूप हो गया मन में। तो विचार का उस सेंसेशन को, उस वेदना को नाम देना उस वेदना को लंबा खींच रहा है। तो कृष्णा जी कहते हैं कि वो जो सेंसेशन थी, वो वेदना थी जो, जिसको आपने नाम दे दिया भय, वो असल में फैक्ट है, वो तथ्य है, वो है, लेकिन उसको आपने नाम दे दिया और उससे आप भागना चाहते हैं। आप उसको, तथ्य को वैसे नहीं देख रहे, तो वो जो द्वंद्व है उससे भागने का असल में वो भय है। रनिंग फ्रॉम द फैक्ट इज फियर, नॉट द फैक्ट। जो तथ्य है, तथ्य क्या है कि शरीर में वो वेदनाएं, वो सेंसेशंस हो रही हैं, उससे भागना वो भय है, ना कि वो सेंसेशंस। सेंसेशंस आर नेचुरल प्रोसेस बट नॉट फियर, साइकोलॉजिकल फियर, नॉट इंस्टिंक्टिव फियर। जानवर भागते हैं, वो इंस्टिंक्टिव फियर है। अगर किसी हिरन के पीछे शेर पड़ जाए तो वो इंस्टिंक्टिव फियर है, ना कि साइकोलॉजिकल। हिरन ये नहीं सोचता कि हाँ मुझे 7 दिन बाद शेर खा जाएगा और उसके कारण भय में जिए 7 दिन, क्योंकि हिरन शब्द नहीं देता अपनी सेंसेशंस को और उसे लंबा नहीं खींचता। परंतु इंसान के पास मन है, थिंकिंग कैपेसिटी और लैंग्वेज, वो उस वेदना को शब्द देता है और उसे लंबा खींचता है। वो चाहता है कि वो दोहराए ना उसको। कृष्णा जी कहते हैं कि जब आपने सेंसेशंस को शब्द दिया तो आप भय के साथ, वो जो सेंसेशंस हैं जिसको आप भय कहते हैं, उसके साथ नहीं होते, बल्कि भय के आइडिया के साथ होते हैं। यू आर नॉट कॉन्टैक्ट विद एक्चुअल फियर बट विद द आइडिया ऑफ फियर। वो जो शब्द है आप उसके साथ जी रहे हैं और उससे भागने के प्रयत्न में जो असल में आपका भय है कि वो सेंसेशंस दोबारा ना आए, परंतु वो सेंसेशंस तथ्य थी। कृष्णा जी कहते हैं अगर आप उसके साथ ऐसे ही रहते बिना उसे कोई शब्द दिए, देन दो सेंसेशंस विल अंडरगो अ चेंज, अ म्यूटेशन। वो वेदनाएं अगर उनके साथ जिया जाए बिना उन्हें कोई शब्द दिए, मतलब बिना उनसे भागे, तो वो खुद में रूपांतरित हो जाती हैं। और कृष्णा जी कहते हैं कि अगर आपने इस तरह रहना सीख लिया वेदनाओं के साथ, जस्ट लुक एट इट विदाउट नेमिंग इट, विदाउट एनालिसिस, बिना उसे कोई शब्द दिए, बिना उस भय का विश्लेषण किए, तो वो कहते हैं आपके पास एक ऐसा हीरा आ गया जिससे कीमती कुछ नहीं। और ये जो कृष्णा जी बोल रहे हैं उसके साथ रहिए, जस्ट वॉच इट, केवल उसे देखिए,
उन सेंसेशंस को जिन्हें आप भय कह रहे हैं, और उस देखने में कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखने वाला हुआ तो वो उसे नाम देगा, उसका विश्लेषण करेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि ये देखना इज प्योर ऑब्जर्वेशन विदाउट थिंकिंग। ये देखना केवल एक सजगता है, बिना विचारों के और बिना विचारक के। क्योंकि जो विचारने वाला है वो उससे कुछ अलग नहीं है जो विचारा जा रहा है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। भय वही है जिसे भय लग रहा है। इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं जो हिंसिन बुक में देखी थी, कि अगर किसी घड़े में पानी है और उसमें मिट्टी डाल दी जाए और कहा जाए कि मिट्टी को अलग कर दो, तो कोई भी कोशिश होगी तो मिट्टी को फर्दर पानी में और मिलाएगी। जबकि अगर मिट्टी को सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी अपने आप पानी के नीचे बैठ जाएगी। वैसा ही कृष्णा जी कह रहे हैं, जस्ट वॉच, जस्ट लुक एट इट विदाउट द ऑब्जर्वर। बिना कुछ किए केवल देखो। और अगर आपने ये कला सीख ली, वो कहते हैं, तो ये सबसे कीमती हीरा है। उदाहरण के जरिए देखिए, मान लो अगर आपको ऑफिस में कह दिया बॉस ने कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बहुत ख़राब है, हो सकता है तुम्हें निकाल दिया जाए महीने बाद जॉब से, तो बॉडी में उसी वक्त कुछ सेंसेशंस होंगी, लेकिन क्योंकि विचार को सुरक्षा चाहिए तो वो उसी वक्त उन सेंसेशंस को नाम दे देगा या कुछ और विचारों को मिलाकर एक कहानी बना लेगा। ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा हो जाएगा, ये सब। तो उन सेंसेशंस के साथ आप नहीं रहे, बल्कि आपने उसको नाम दे दिया और विचारों को मिला लिया और उसको लंबा खींच रहे हैं। जबकि कृष्णा जी कहते हैं, अगर आप केवल सिर्फ उन वेदनाओं को देखते तो वो देखना उन सेंसेशंस के टोटल नेचर को आपके सामने खोलकर रख देता और वो खुद ब खुद उस मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाती और आपको वो चीज़ दोबारा कभी परेशान नहीं कर पाती। एनीथिंग दैट इज वेल अंडरस्टूड नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। फिर वो अंत में कहते हैं कि इसको एक कॉन्सेप्ट या एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन की तरह अपने मन में ना रख लीजिएगा जो ये बातें उन्होंने कही हैं, बल्कि इसको यथार्थ रूप में अपने जीवन में उतारिए। भय की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को देखिए अपने पूरे जीव की ऊर्जा से, पूरे मस्तिष्क की ऊर्जा से, सारी भावनाओं को लगाकर, पूरे प्राणों को लगाकर देखिए कि कैसे विचार या कह लीजिए समय भय को जन्म देता है। और इस देखने में उत्तर की कामना नहीं होनी चाहिए कि मुझे उत्तर मिल जाए, मैं इसको समझ लूं और भय से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि वो उत्तर की खोज भी भय से भागना है, उन सेंसेशन के फैक्ट से भागना है। केवल देखिए, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी मकसद के कि मुझे इसे समझना है, मुझे इसके पार जाना है। केवल प्योर ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखना।